नमस्कार। मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं सत्संग दर्पण। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। दीपावली 31 तारीख को है या 1 तारीख को है। सबसे गंभीर विषय जिस पर बहुत सारे चिंतन हो रहे हैं और तमाम प्रकार से जो सामान्य जनमानस है, जिनको तिथियों का, नक्षत्रों का, ग्रहों का किसी भी प्रकार का विशेष रूप से कोई ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, और ऐसे लोग तमाम विचित्र और विक्षिप्त अवस्था में जा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। दीपावली के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सत्संग दर्पण के सभी दर्शकों को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की कृपा सदैव जीवन में मिलती रहे। दीपावली मनाई क्यों जाती है? भगवान राम नर अवतार क्षत्रिय कुल में, रघुकुल में, और मर्यादित रूप से जब उन्होंने अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाया तो राक्षसों की प्रवृत्तियों को, दुर्वृत्तियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने नर रूप धारण किया था। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसी भाव को लेकर के उन्होंने माँ कौशल्या के पावन पवित्र कुल में जन्म लिया। अब आपको बताते चलें कि यह दीपोत्सव जब रावण के अत्याचारों का और रावण का स्वयं अंत हो गया, साक्षात राम, माँ भगवती सीता और लक्ष्मण सहित जब पुनः अयोध्या वापसी करते हैं तो नगरवासी दीप जला करके उनका दीपोत्सव से स्वागत करते हैं। एक सामान्य और बहुत ही रोचक कथा है, पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस में आप सबको पढ़ने की बहुत आसान सा है और इसे आप पढ़ सकते हैं। दीपावली के दिन रामचरितमानस का पाठ भी करना चाहिए। यह पवित्र दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही यह दीपोत्सव मनाया जाएगा और यही मनाने की जो परंपरा है यही चलती चली भी आ रही है। तिथि 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाई जाए यह दीपावली, यह भी आपको बता दें। क्योंकि दोपहर में 3:52 से अमावस्या तिथि लग जाएगी और अमावस्या की रात्रि जो होती है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण रात्रि होती है। यानी कि आपको ध्यान देना होगा कि अमावस्या की रात्रि का पूजन करते वक्त अमावस्या तिथि का उपलब्ध होना बेहद आवश्यक है। सूर्योदय काल में अगर वह तिथि स्पर्श कर रही है और चंद्रोदय काल में अमावस्या ना हो, यानी रात्रिकालीन बेला में अमावस्या ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में अमावस्या की अनुपस्थिति में प्रतिपदा में किया गया पूजन अमावस्या से हितकर नहीं होता, लाभ नहीं होता, अमावस्या का लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में 31 तारीख की रात्रि में अमावस्या तिथि के उपलब्ध होने के कारण से सायंकालीन बेला का पूजन, प्रदोष व्यापिनी संध्या का पूजन, साथ ही साथ प्रदोष काल संध्या के साथ साथ स्थिर लग्न में भगवान गणेश माता लक्ष्मी का पूजन, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा और सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। 1 तारीख को शाम के 6:20 तक यह अमावस्या रहेगी, लेकिन कहा जाता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि स्पर्श करती है उसी तिथि की विशेष रूप से वरीयता दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप दीपोत्सव का पूजन सायंकालीन बेला में करेंगे, गोधूली बेला के बाद करेंगे। प्रदोष व्यापिनी एक ऐसी सुंदर सी अमावस्या को जब आप प्राप्त करते हैं और उस समय अमावस्या तिथि होती है तो समझ लीजिए सोने में सुहागा होता है। इसलिए आपको 31 तारीख को ही यह पूजन करना है, दीपावली मनाना है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का विशेषकर जो समय होगा वो सायंकालीन बेला में होगा और सायंकालीन बेला में यह पूजन का समय है। शाम को 6:30 से लेकर के रात्रि में 8:30 तक, 6:30 शाम को और रात्रि में 8:30 तक आप यह पूजन कर सकते हैं। विधिवत रूप से आप अपने घर में अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, इस दीपावली पर भवन, वाहन आदि आदि तमाम चीज़ों की खरीदारी होगी। साथ ही साथ खरीदारी के साथ साथ तमाम प्रकार से कुल देवी की उपासना होगी और आज अमावस्या की रात्रि में तंत्र जगाने का एक महामंत्र भी आपको हम बताएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारा तंत्र हुआ है, अगर आपके जीवन में अपनी स्वयं की व्यक्तिगत तंत्र को जगाना है, अपनी शक्तियों को जगाना है, आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाना है, तो किस विधि से कर सकते हैं? रात्रिकालीन बेला में 11:30 के बाद
2:20 से पहले आपको एक कार्य करना है। लाल आसन पर विराजमान होना है, सुंदर लाल वस्त्रों को पहनना है। लाल वस्त्र पहनने के बाद एक अधो वस्त्र आपके ऊपर गमछा अवश्य होना चाहिए, जो वो भी लाल कलर का ही हो। ऐसे में आप माँ भगवती कालरात्रि की उपासना, काली की उपासना एक सुंदर से लकड़ी के पाट पर या पीढ़े पर या चौकी पर स्थापित करें। लाल आसन पर ही माँ भगवती काली को विराजमान करके उन्हें आज 5 प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाएं। 5 प्रकार का मिष्ठान किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है। आप उसे ला करके माँ भगवती काली को समर्पित करें। अब एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आप वहाँ जला करके रखें और साधना करें। रुद्राक्ष की माला पर आपको मंत्र बता रहे हैं, कम से कम 1100 मंत्रों की माला आपको करनी है, यानी कि आपको कम से कम 11 माला करनी है। मंत्र क्या है? ओम क्रां क्रीं क्रौं सह कालिकायै नमः। दोबारा एक बार सुन लें। ओम क्रां क्रीं क्रौं सह कालिकायै नमः। इस महामंत्र से आपके संपूर्ण जीवन में करे कराए तंत्र, आपके तमाम जो मार्गों में अवरोध उत्पन्न होते हैं, यह सब कुछ समाप्त होगा। साथ ही साथ आपकी परिस्थितियों में चार चांद लगेगा, लक्ष्मी आवागमन के मार्ग प्रशस्त होंगे, आप तमाम प्रकार की यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे, पारिवारिक क्लेशों से भी मुक्त हो जाएंगे, आदि सुचारू रूप से आपके जीवन की यात्रा अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस दीपावली पर इस खास उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। अब आपको बता दें, जो सामान्य रूप से लोग पूजन करेंगे उनके लिए एक महामंत्र है। पूजन के समय पर आप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस महामंत्र का आप जप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और महामंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामंत्र का जप करने के पश्चात आप यकीनन महसूस करेंगे कि आज अमावस्या की रात्रि में माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य ही वरदान के रूप में प्राप्त हो रही है। ध्यान रहे, पूजन करते वक्त आपको शुद्ध और पवित्र आचरण में रहना होगा, शुद्ध सुंदर वस्त्रों में रहना होगा, अलंकारों में रहना होगा। साथ ही साथ ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिए कि किसी भी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न हो। दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस सत्संग दर्पण चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ऐसे तमाम वीडियो जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।